welcome to my channel. Let's learn with the DA. Let's learn with the DA. फिज़िक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। बुक के फ़िज़िक्स के 4 चैप्टर्स क्लास 10th के मैंने फ़िनिश कर दिए हुए हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ केमिस्ट्री। अब मैं केमिस्ट्री क्यों पकड़ी, क्योंकि फ़िज़िक्स का एक चैप्टर बचा हुआ है सोर्स ऑफ एनर्जी। वो सोर्स ऑफ एनर्जी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बाद में करा तो दूँगी ही। अभी जो मेन जो टॉपिक हैं वो केमिस्ट्री का पकड़ने हैं मेरे को। तो क्योंकि मेरे बच्चे भी बोल रहे थे, कहते केमिस्ट्री का डाल दो मैम, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के अभी मैंने चैप्टर निकाला हुआ है, चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड निकाल के रखा हुआ है। लेकिन आप बोलोगे मैम आप केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हो तो स्टार्टिंग से करना था। तो एक्चुअली में मैंने स्टार्टिंग से क्यों नहीं निकाला, इस टाइम पे बच्चों के मैक्सिमम सिलेबस हो गए हैं ख़त्म, तो मेरे बच्चे कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अभी तक मुझे नहीं पता यहाँ पे लेक्चर वीडियोस, ये मेरी लेक्चर वीडियोस कौन कौन देखता है, और अगर कोई देखता भी है तो कोई कमेंट करके तो राज़ी नहीं है। तो अभी तक मेरे को इतने आ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। सो जो मेरे बच्चे मेरे को डिमांड करते हैं ना, जो मेरे घर के बच्चे, मैं वही डाल देती हूँ। तो अभी मैंने फ़िज़िक्स के 4 चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं। फ़िज़िक्स का एक ही चैप्टर बचा हुआ है और 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर जो है फर्स्ट वगैरह वो मैं डाल दूँगी। लेकिन पहले जो मेरे को डिमांड आई थी, घर पे डिमांड आई है चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो इसीलिए मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगी हूँ। हालाँकि ये बीच से उठा रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है ना। एंड हाँ, एक और चीज़, मेरा मेन सब्जेक्ट जो है आई एम MSc केमिस्ट्री, ठीक है ना, मैं MSc केमिस्ट्री भी हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया होगा ना, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लिया होगा, है ना, पढ़ तो लिया ही होगा। अब जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेगा उसने फर्स्ट चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना, क्योंकि जब स्टार्ट करूँगी तो मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूँगी। एंड 11th-12th की मैं केमिस्ट्री ही, मैंने 11th and 12th के जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं ना वो सारे केमिस्ट्री के ही दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जब आप आगे जाओगे तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे। मैंने बुक्स की सारी जो स्टडीज़ हैं वो 11th and 12th के जो जितने भी, 11th में मैंने आई थिंक 3 चैप्टर डाल दिए हैं, 12th के मैंने 5 चैप्टर्स डाल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या नाम है इनका, ठीक है, क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने लगे हम लोग। तो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन क्या है, कितना एटॉमिक नंबर है कार्बन का, बताओ मुझे, हाँ कितना होता है, पता है किसी को कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कार्बन जो है, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल आपको पता ही है ना, इस तरह से होता है। किस तरह से होता है? इस तरह से होता है ना, यहाँ होता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये आपका पीरियोडिक टेबल है, कुछ इस प्रकार का आपका पीरियोडिक टेबल है। तो कार्बन कहाँ आता है बेचारा, ये है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 एंड 6, 6th नंबर पे, ठीक है। 6th नंबर पे आपका आता है ये कार्बन, ठीक है। कार्बन आता है आपका 6th नंबर पे, यहाँ पे ये वाली रो में, ठीक है। कौन सा वाला पीरियड है? पीरियड नंबर 2 है ना। और ये होती है रोज़। तो रोज़ होती है हमारे पास, कितनी होती है, कितनी होती है पीरियोडिक टेबल में? 14, 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 प्लस है 18, हाँ 18 रोज़ होती है ना, 18 होती हैं। तो यहाँ पे 6th नंबर पे, यहाँ पे कार्बन 6 नंबर पे, यहाँ पे आपका कार्बन आता है। कौन सी वाली रो है ये? रो नंबर 13 14 रो है ना, तो ये 14th रो में आ जाता है, ठीक है, कार्बन। तो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 6 एंड मास नंबर है इसका कितना होता है, एटॉमिक मास इसका कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12.01। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर आ गया इसका 12 एंड इसका एटॉमिक मास आ गया 12 एंड एटॉमिक नंबर आ गया इसका 6 हो गया, ठीक है ना। एंड आपने वो लिखे होंगे इसका ये जो शेल, पहली शेल में तो 2 आ जाते हैं, दूसरी शेल में आते हैं 4, है ना। तो 4 क्या है, आप इसको वैकेंट भी बोल सकते हो 4, और 4 वैकेंट भी बोल सकते हो, या फिर 4 एक्स्ट्रा हैं वो भी बोल सकते हो। जब हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं, आपने पढ़ लिया होगा ना शेल एंड सबशेल्स के बारे में, आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, है ना। पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ लिया होगा, पढ़ा तो होगा ही, है ना। शेल एंड सबशेल में मम्मी ने टीवी इतनी ज़ोर से लगा के रखा है। आज मैं मॉर्निंग में नहीं बना रही, आज मैं ना दोपहर को बना रही हूँ वीडियो। अब मैंने फनजिला आर्ट्स पे बना रही थी वीडियो, तो आज मैंने गणेश जी बनाए, तो यहाँ पे भी डालूँगी आज मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स उसके गणेश जी के।
पता नहीं मेरे पास कितना सब्र होगा आगे जाने के लिए, सब्र की कमी ना हो जाए। अगर चैनल मेरा नहीं चला तो मेरा सब्र जवाब दे जाएगा एक दिन। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर पढ़ना, है ना। तो इन दिस चैप्टर, इन द लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ाया, आपने पढ़ा होगा, तो अभी मैं पढ़ाऊँगी, पढ़ाना तो है ही है। तो इन द लास्ट चैप्टर वी कम टू नो मैनी कंपाउंड ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस, मतलब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। मैं होगा बोलूँगी इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, सो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इन द लास्ट चैप्टर, अरे पापा, इन द लास्ट चैप्टर आपने क्या किया, इन द प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ा वी कम टू नो, मेरा फ़ोन इतना स्लो क्यों काम कर रहा है, वी कम टू नो मैनी कंपाउंड ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस, मतलब बहुत सारे कंपाउंड जो हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, है ना, होते हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी कैम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हम लोग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ओके, ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन एंड, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेन जो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो हम लोग लर्न करेंगे अबाउट द कार्बन एंड एलिमेंट विच इज़ इमेंस सिग्निफिकेंस, मतलब ये जिसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, विच इज़ ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंशियल फॉर्म, ठीक है, एंड इन द कंबाइंड फॉर्म। मतलब कार्बन जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमेंशियल फॉर्म में भी, मतलब एलिमेंट में भी, कार्बन सी ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, और कंबाइंड फॉर्म मतलब नेचर में कहीं ना कहीं कंबाइंड फॉर्म में होगा ना, है ना, तो उस फॉर्म में भी जो है वो कार्बन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार ये वीडियो कट रही है, अच्छे से बन नहीं रही है, एक सेकंड रुक जाओ। डिवाइस गर्म हो जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये आ गई मैं, चलो। सो एक्टिविटी 4.1 पढ़ लेते हैं, छोटी सी एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी पढ़ना ज़रूरी होता है, बिना एक्टिविटी के ना समझ में भी नहीं आती चीज़ें। कुछ कुछ एक्टिविटीज़ दी होती हैं, इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन इसमें से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्टिविटी 4.1 क्या बोल रही है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स, ठीक है, 10 थिंग्स की लिस्ट बनाओ। यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड, जिसको आपने यूज़ किया है, कंज्यूम भी किया हुआ है, ठीक है, इस्तेमाल भी किया हुआ, चाहे खाने पीने के लिए, जैसे भी आप कंज्यूम करते हो उसको, ठीक है। सिंस इन द मॉर्निंग, सुबह से लेकर शाम तक सारी के सारी। कंपाइल करो दीज लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स, तो क्लासमेट्स ने भी लिस्ट बनाई होगी, तो सबके साथ कंपाइल करो, सारी लिस्ट को कंपाइल करो एंड सॉर्ट करो द आइटम्स इनटू द एडसेंट टेबल। ये जो साइड पे एडसेंट होता है, साथ में जो टेबल दिया हुआ था उसके साथ कंपाइल करो, उसमें कंपाइल करो। सो इफ़ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ क्या, मोर देन वन मटेरियल, अगर कोई आइटम जो है वो मोर देन वन मटेरियल से बनी है तो पुट दैम इनटू बोथ द रेलेवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल, तो उसको क्या करो, रेलेवेंट कॉलम ऑफ द टेबल्स में उसको डाल दो, है ना। तो ये रहा टेबल। थिंक मेड ऑफ क्ले, तो थिंक मेड ऑफ मेटल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मेड ऑफ मेटल होंगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें मेड ऑफ मेटल होंगी, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना। थिंक मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, सो थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एंड क्ले एंड अदर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो यहाँ आपने लिख देनी है। थिंक मेड ऑफ मेटल, अगर आप टिफ़िन बॉक्स पे लिख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ग्लास, चम्मच, कटोरी, ग्लास, सारा कुछ लिख दो। ग्लास से क्या चीज़ बनी होगी, कुछ कुछ टिफ़िन के आपकी बॉटल्स, वाटर बॉटल्स जो हैं वो किससे बनी होती है, क्ले से क्या क्या बना हुआ है, आपकी लकड़ियाँ, वुड, डेस्क वगैरह जो घर में यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें जो हैं आपने लिखनी है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या लिखा, आगे भी पढ़ लेते हैं। सो लुक एट द आइटम्स, इन आइटम्स को देखो आप ज़रा, ठीक है ना, इन आइटम्स को देख के ज़रा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करना है हम लोगों ने इन आइटम्स को। तो लुक एट द आइटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम, तो अभी जो लास्ट कॉलम हम लोगों ने देखे, तो इन आइटम्स को ज़रा देखो। ऑफ द अबव टेबल फिल्ड बाई यू, योर टीचर विल बी एबल टू टेल दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, तो आपके टीचर आपको बता सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिनके आपने नाम लिखे होंगे अभी अभी ऊपर, वो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स हैं। कैन यू थिंक ऑफ द मैथड टू टेस्ट दिस, क्या कोई मैथड का नाम दे सकते हो आप
जो इसको टेस्ट कर सके कि ये जो कंपाउंड्स के नाम लिए हैं आप लोगों ने, हाँ वो क्या उसके हैं, कार्बन के हैं या नहीं। What could be the product if the compound contain carbon? क्या प्रोडक्ट्स आएगा अगर कोई कंपाउंड जो है वो कार्बन का बना हुआ है। कंपाउंड्स पता है ना क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कार्बन, पता है ना ठीक है। तो कंटेनिंग कार्बन्स इज बर्न्ट, तो क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन है क्या वो बर्न हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, डू यू नो एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस, क्या आपको कोई ऐसा टेस्ट चाहिए पता है जो ये हमें कन्फर्म करके बताएगा। फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, मेडिसिन हो गया, बुक्स हो गए, एंड मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट्स ऑफ कार्बन। मतलब वाओ, खाना हो गया, कपड़े हो गए, मेडिसिन होगी, दवाइयाँ, किताबें होगी, मैनी ऑफ द थिंग्स जो है वो आपने ऊपर लिस्ट जो भी बनाई होगी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए, वो सारी की सारी, ये सारी की सारी वर्सेटाइल एलिमेंट्स हैं किसके, कार्बन के। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें कार्बन है, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन कार्बन से है, कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं कार्बन से रिलेटेड है, इस सब में कार्बन है। ठीक है, कार्बन है क्या आपने बोलना है, कार्बन तो एबंडेंट है, वो गैस है, 0.002% होती है एटमॉस्फेयर में। तो इतना कार्बन जो है वो आपकी चीज़ों में कहाँ से आ गया, चीज़ों में कार्बन ज़्यादा होता है, हवा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो इन एडिशन ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। ठीक है, इन सब चीज़ों की तो बात छोड़ो, ये जो हम लोग बने हैं ना, हम लोग भी कार्बन बेस्ड से बने हुए हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ की क्रस्ट जो है वो, अर्थ क्रस्ट क्या होती है, ये अर्थ है, इसके बीच वाला पार्ट क्या है, कोर है, इसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, मेंटल है, और इसके ऊपर वाली पार्ट जो सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है, वो क्रस्ट है। पता ही है, होगा, ज्योग्राफी पढ़ते हो आप लोग, है ना। सो इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। ठीक है, इन एडिशन ये जो ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, कार्बन बेस्ड होता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट ऑन द, किसके ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये जो अमाउंट ऑफ कार्बन है वो कितना है, 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, कार्बोनेट्स पता है ना, जब हम लोग CO3 डालते हैं, CO3 CO2, हाँ ठीक है, तो ये जब डालते हैं उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं, H2O, हाइड्रोजन इवन H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, ये सब कंपाउंड्स हैं ना, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे के सारे किसके कंपाउंड्स हैं, ये हैं आपके कार्बन के कंपाउंड्स। एंड द एटमॉस्फेयर हैज़, और एटमॉस्फेयर में कितनी है, अर्थ क्रस्ट पे 0.02% है, और एटमॉस्फेयर में इसके ऊपर जो हमारे अर्थ का ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर कितनी % कार्बन है हमारे पास, 0.03%। ठीक है, इसमें ज़्यादा है, वाओ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सो इन स्पाइट ऑफ स्मॉल, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, क्रस्ट पे ज़्यादा है, लेकिन क्रस्ट पे कम होगी, एंड ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गई, लेकिन क्रस्ट वाली यूज़ भी तो होती है हर जगह। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, इन स्पाइट ऑफ दिस मतलब इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन जो अवेलेबल है नेचर के अंदर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन है ये हमें बहुत ज़्यादा होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी, कार्बन की। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, विच मेक कार्बन सो इम्पॉर्टेंट टू अस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाएगा कि कार्बन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है 4.1 बॉन्डिंग इन कार्बन, जिसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आप बॉन्ड, जोड़, ये हाथ है मेरा, इसके हाथ का बॉन्ड पकड़ के रखना, हमारी फैमिली का बॉन्ड, दिल से बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, जुड़ाव, है ना। बॉन्ड का क्या मतलब है, नाम ही है बॉन्ड, जुड़ाव, जुड़ाव, है ना, जुड़ाव। So in the previous chapter we have studies about the properties of ionic compound। आपने पढ़ा होगा पीछे एसिड एंड बेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना। तो आपने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा आयनिक कंपाउंड्स। अब मैं नहीं बताऊंगी क्या होता है ना, जिसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा बता दिया। सो वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं सोल्यूशन के अंदर, लेकिन
है ना। जब सोल्यूशन के अंदर हम इसको घोल देते हैं आयनिक कंपाउंड्स को, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग सॉल्ट की ही बात कर लेते हैं, वो आयनिक है, ठीक है ना। वो आयनिक बॉन्ड क्यों है यार, इनके बॉन्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है ना। इनकी जो एक दूसरे पे पकड़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग, ठीक है ना। बॉन्ड करना एक दूसरे को। और हम लोग बॉन्ड जो है वो केमिस्ट्री में जब स्ट्रक्चर्स में बताते हैं, हम लोग इस तरह से बता देते हैं, ये इसका और दोनों को कंबाइन कर दिया, ये बॉन्ड बन गया। या फिर लाइनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। कार्बन एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बताते हैं ना, ठीक है ना। तो वी सॉ दैट द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन इन द मोल्टन मतलब पिघली हुई फॉर्म में, ठीक है। और इन द मोल्टन फॉर्म मतलब पानी में डालेंगे तब भी घुल जाएगा, एक्वस फॉर्म हो जाएगी, और पिघला हुआ मोल्टन होती है उसी को पिघला दिया तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। तो वी ऑल्सो saw how the nature of the bonding in the ionic compound explain these properties, ठीक है। तो हम लोगों ने अक्सर देखा है, we also saw how the nature of the bonding in किसमें ionic compounds explain these properties. Let us now study the properties of some compound, ठीक है। तो हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग है किसमें, आयनिक कंपाउंड के अंदर। आयनिक कंपाउंड के अंदर हमें एक्सप्लेन करती है दीज प्रॉपर्टीज़ को, इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। तो कुछ कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में चलो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपने लिखनी है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखनी है। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एज वी हैव सीन इन द चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा होगा। तो फ्रॉम द डाटा गिवन इन द टेबल, ये जो डाटा दिया हुआ है इन द टेबल ऑन द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, वी विल फाइंड दैट, मतलब अकॉर्डिंग टू द किस पे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स के हम लोग देखेंगे, वी विल फाइंड दीज कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इन कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड के साथ कंपेयर करें तो इन दीज कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे हमें क्या पता चलता है, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, मतलब उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको तोड़ने में हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तभी ज़्यादा हो सकता है ना जब उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कार्बन और कंपाउंड्स की कम है, इसने बोला, यही बोला ना उसने, ठीक है ना। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड, वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बीच में बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर लार्जली क्या है, नॉन कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर नहीं होते, नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डू नॉट राइज टू गिव एन आयन, सो दैट्स वाई इनकी बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, दैट्स वाई डू नॉट गिव एनी आयन, इसलिए वो आयन्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। टेबल 4.1 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कार्बन कंपाउंड, ये कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, अभी पता चल जाएगा, करते हो तुम, करते हो, है किसी के पास आंसर तो लिखो नीचे, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ मेरे को, ठीक है। सो एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, मेल्टिंग पॉइंट हो गया इसका 290 एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया 391। क्लोरोफॉर्म हो गया आपका CHCl3, ठीक है। इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया 208 एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया 334, इतना ज़्यादा नहीं है, है ना। फिर उसके बाद इथेनॉल हो गया, इथेनॉल, ये सारे कंपाउंड हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और इनको फॉर्मूला कैसे बनता है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद मीथेन हो गया, इसका 90 हो गया, इसका सबसे ही कम है। तो ये टेबल था एक छोटा सा, ये सारे कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने वाले हैं। तो इन क्लास 9th
इन क्लास 9th में वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। इन क्लास 9th में हम लोगों ने कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट पढ़ा है, हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैसे ये डिपेंड होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डिपेंडेंट होती है ये किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी के अंदर उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट 9th के बाद 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। लेट अस नाउ लुक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। तो अभी हम लोग कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। आधी कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने पहले ही बता दी थी इसकी, 2 और 4 है ना। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितनी होती है, 6 होती है। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल ऑफ कार्बन। तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो शेल्स ऑफ कार्बन होते हैं KLMN शेल्स पढ़ा ना 9th में, उसके अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है 2 और 4 जैसी, ठीक है ना। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, 4 हैं तो 4 रहे, ठीक है, 4 हैं तो 4 रहे ना। सो वी नो दैट द रिलेटिव एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल। तो हम लोग क्या करते हैं, वी नो दैट, हम लोगों को ये जो रिलेटिविटी ऑफ द एलिमेंट होती है, क्या रिलेटिविटी ऑफ द एलिमेंट होती है, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, एज देयर टेंडेंसी। रिलेटिविटी ऑफ द एलिमेंट हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो कहता है उसकी टेंडेंसी टू अटेन द कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब जैसे नॉबल गैसेज होती है कम्प्लीटली फिल्ड आउटर स्ट्रक्चर शेल होती है ना, फिर उसकी रिलेटिविटी हम लोग बता सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिलेटिव है, दैट इज़ अटेन नॉबल गैसेस, ठीक है। नॉबल गैसेस की बात ही कर रहे थे। फुल शेल किसकी होती है, नॉबल गैसेस की होती है कन्फिग्रेशन। सो एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, ये जो एलिमेंट फॉर्मिंग होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं, अचीविंग दिस बाय ईदर गेनिंग, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे अचीव करते हैं अपने आप को आयनिक कंपाउंड के लेवल पे, या तो गेन करते हैं या तो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। सो फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल से या तो गेन करते हैं या तो लूज़ करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ द कार्बन हैज़ 4, लेकिन कार्बन के पास 4 कंपाउंड है, 8 की वैलेंसी होती है, आउटर शेल में 8 की जगह होती है, ठीक है, लेकिन इसके पास 4 की, हम लोग बैलेंस भी बोल सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं और वैलेंसी भी बोल सकते हैं। वैलेंसी होगी एक्स्ट्रा एंड, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास इसमें वैकेंसी 8 की है या फिर एक्स्ट्रा 8 है। हम गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं। कार्बन मतलब आधा हो गया तो बराबर हो गया, ठीक है। नॉबल गैस की कन्फिग्रेशन, इन केस ऑफ द कार्बन it has 4 electron in the outermost shell and need to gain or lose 4 electron to attain the noble gas configuration, right? So if it were the gain or loss, मतलब gain भी हो सकता है loss भी हो सकता है, तो क्या होगा, अगर हम लोग gain और loss की बात करें तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, अगर गेन की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको गेन करना पड़ेगा, तो कार्बन के ऊपर वो एनाइन हो जाएगा। कार्बन जो गेन करता है वो एनाइन होता है, तो एनाइन कार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज लगेगा, ठीक है। जो दानी होता है ना उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज लगता है, वो कैटाइन होता है। जो लेने वाला होता है वो एनाइन होता है और उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज लगता है। अगर वो गेन करेगा तो उसके ऊपर C4 नेगेटिव आएगा, वो एनाइन हो जाएगा। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन, मतलब ये मुश्किल हो जाएगा अगर ये कार्बन ना दानी बन जाए, नहीं लेने वाला बन जाए ना, टेकर लेने वाला बन जाए, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए विद 6 प्रोटॉन वाली न्यूक्लियस के लिए टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन। समझ आई, मतलब बीच की न्यूक्लियस होती है ना तो उसके अराउंड ही शेल्स बनती हैं, है ना। अगर कार्बन लेने वाला बन जाए, है ना, कार्बन अगर लेने वाला, इसके पास 4 हैं तो 4 की कमी है, अगर इसने ले लिए लेकिन बेचारी अंदर वाली न्यूक्लियस जो है ना वो भारी हो जाएगी, वो ना 10 का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अपने आप पे, ठीक है। तो यही बोला उसने, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का बोझ ये बेचारी न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस झेल नहीं पाएगी, ठीक है। सो इसलिए इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर ये कैटाइन बन जाएगा, C4 पॉजिटिव कैटाइन, ठीक है। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन इसको हटाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए इसको बड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पहले निकलने के लिए ना 4 इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, चलो निकलो भेजने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटाइन, ठीक है। कार्बन कैटाइन को लीव करने के लिए विद 6 प्रोटॉन्स इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन इट्स जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 निकल गए तो 2 ही बचेंगे। कार्बन बेचारा बड़ा दुखी है ना। तो
इसीलिए यही तो प्रॉपर्टी तो उसको इम्पोर्टेंट बनाती है, यही प्रॉपर्टी तो है जो इम्पोर्टेंस देती है उसको, ठीक है। ना लेने जोगड़े ना देने जोगड़े, है ना, लेके जा भी नहीं सकते और दे के आ भी नहीं सकते। मतलब अगर दे देंगे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, बचा ही नहीं, हीलियम बन जाएगी, हीलियम जैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी, और अगर ले लिया तो भारी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए इसके कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो फिर इसी ट्रिक को आगे पढ़ते हैं कि कार्बन बड़ा एक तरह से अच्छा भी है उसके लिए, ये बातें अच्छी भी हैं उसके लिए, है ना। तो कार्बन क्या करता है, ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कार्बन ने ओवरकम किया इस प्रॉब्लम से बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसने क्या किया, ना लेना है ना देना है, ना परमानेंटली लेना है ना परमानेंटली देना है, शेयर कर लेंगे। तू मेरे से शेयर कर ले, मैं तेरे से शेयर कर लूँगा, और हम लोग लेंगे साथ साथ में, कट्ठा रहेंगे ठीक है ना, एक साथ रहेंगे, शेयर करेंगे, बड़ी सिस्टम करेंगे हम लोग, है ना। जैसे कमरे में दो, एक कमरे में मैं हूँ, मेरा एक और साथी आ जाता है तो इस कमरे को शेयर करता है मेरे साथ, क्योंकि मैं एक कमरे का किराया मैं संभाल नहीं पा रही। 2 फ्रेंड्स हैं, एक कमरे का किराया जो है वो एक बच्चा नहीं संभाल पा रहा है, तो वो कहता है एक और ले लेते हैं, तो कमरे का किराया भी हो जाएगा, शेयरिंग भी हो जाएगी, साथ में रोज़ सफाई करने के लिए भी आधा हो जाएगा। तो ना लेना ना देना, शेयर करना बेस्ट ऑप्शन कार्बन के लिए, ठीक है। तो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम विद द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर आटम ऑफ द कार्बन, ठीक है, दूसरे आटम ऑफ कार्बन के साथ शेयर करना, और विद द अदर एलिमेंट, यहाँ पे किसी और एलिमेंट के साथ शेयर कर लेते हैं। नॉट जस्ट द कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स मैनर। सिर्फ कार्बन ही ऐसा काम नहीं करता है, कार्बन ही नहीं है जो इतना इंटेलिजेंट है कि शेयरिंग करेगा, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो शेयरिंग करके कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। द शेयर इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है टू द आउटर, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट शेल को ही बिलोंग करता है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल वाला शेयरिंग करने का काम करेंगे, ठीक है। द आउटर बिलोंग्स टू शेयरिंग, ये आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द आटम्स, दोनों आटम्स कोई भी हो, जैसे CO2 हो गया, O के पास 2 की वैलेंसी है ना, O के पास 2 की वैलेंसी और कार्बन के पास 4 एक्स्ट्रा होते हैं, तो क्या करता है O जो है वो बेचारे के पास 6 होते हैं बेसिकली, तो इसको 6 हैं, तो ये क्या करता है, इसने अपने 8 पूरे कर लिए और इसने भी अपने ऑक्सीजन, इसने भी अपने 8 पूरे कर लेता है यहाँ पे, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन ने इधर पूरे कर लिए और कार्बन ने इस तरफ से ऐसे करके पूरे कर लिए। तो ये बॉन्ड बना के, शेयर बना के, ये CO2 एक स्ट्रॉन्ग गैस बना देता है, ठीक है। इस तरह से शेयरिंग होती है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द आटम्स लेड टू बोथ ऑफ द आटम्स कंटेनिंग द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो इससे क्या होता है, दोनों के दोनों एलिमेंट, जैसे हमें कार्बन और इसकी बताई ना बात, ये दोनों का एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को पा लेते हैं एंड क्या करते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग ऑन द कंपाउंड ऑफ द कार्बन, इससे पहले कि हम लोग कंपाउंड ऑफ द कार्बन के बारे में बातें करें, लेट अस नाउ लुक एट द सिंपल मॉलिक्यूल्स। हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फॉर्म बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है फॉर्म इन दिस मैनर इज़ हाइड्रोजन, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें, इसके बेचारे के पास एक ही रहता है, फिर इसको पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, दूसरा वाला साथ में रखना पड़ता है, इसलिए हमेशा इसका फार्मूला होता है H2 अकेला। कभी H देखा है, H का फार्मूला कभी देखा? नहीं देखा, ठीक है। एज यू हैव लर्न अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है हमेशा 1, हैंस द हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली 1 इन द किसके ऊपर, K शेल, फर्स्ट वाली शेल के ऊपर, एंड रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फिल द K शेल, ठीक है। K शेल को फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है हाइड्रोजन के पास, है ना। तो वो क्या करता है, वो बेचारी दूसरी हाइड्रोजन की शेल को अप्रोच करता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन आटम जो होते हैं शेयर करते हैं देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन हाइड्रोजन, ठीक है, H2। सो दिस अलो ईच हाइड्रोजन टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इससे क्या करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है नोबल गैस वाली। नोबल गैस कौन सा है, 2 वाला नोबल गैस कौन सा होता है, हीलियम, है ना। हीलियम भी तो नोबल गैस है, उसकी कन्फिग्रेशन K शेल पूरी होती है उसकी। सो नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो हीलियम के बराबर है, विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द K शेल, वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग बाय डॉट और क्रॉस। हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन्स वाला जो शेयरिंग है ना, या तो हम लोग डॉट्स बना सकते हैं या तो हम लोग क्रॉसेस बना सकते हैं टू रिप्रेजेंट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले डायग्राम देखेंगे फिर आगे जाएंगे, ये डायग्राम इसकी, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के पास मैंने जो बनाया था स्ट्रक्चर वो डॉट बनाया था ना, इन्होंने क्रॉस बना दिया, तो डॉट या क्रॉस कुछ भी बना सकते हो। और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन है, इन्होंने क्या किया, दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया, तो इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, ठीक है। ये इसने कर लिया, ये इसने शेयरिंग कर ली, दोनों ने शेयरिंग करके फ्रेंड बन गया ये दोनों। तो H2 मॉलिक्यूल हो गया शेयर द इलेक्ट्रॉन,
द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन आटम। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू hydrogen atom. A single covalent bond is also represented by the line. A single covalent bond जो है is also represented by the single covalent bond को हम लोग लाइन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो है ना हाइड्रोजन को ऐसे करके लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, ठीक है, तो बिटवीन द टू आटम एज शोन इन द फिगर में शो किया हुआ है, ये है, हाँ दिया हुआ है, ये देख लिया। ये हो गया सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन, ये आ गया ना लाइन। सो एटॉमिक नंबर, जैसे अभी एक और एटॉमिक नंबर ले रहे हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या आएगा 2 8 10 हो गया, 10 एंड 7, सो 7 हो गया ना, मतलब एक की वैलेंसी आ रही है KL शेल में एक की वैलेंसी आ रही है इसमें। ठीक है ना, तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एंड इट्स वैलेंसी क्या होएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी है 2 8 7 होएगी ना, क्लोरीन की टोटल 17 है, तो क्या होएगा क्लोरीन फॉर्म डायटॉमिक मॉलिक्यूल। नेचुरल सी बात है, अब इसको एक की ज़रूरत है, ये इसके साथ क्लोरीन के साथ ही काम चला लेगा। Cl एक की ज़रूरत है और Cl एक की ज़रूरत है, दोनों बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, Lc नहीं Cl, इस तरह से। तो कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका? हाँ, क्यों नहीं बना सकते। नोट दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नीड टू डिपिक्ट, तो ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही बनेंगे इनके साथ। ये क्लोरीन का है, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का मैंने बना दिया ना, अभी बनाया तो आपके सामने। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्रॉस मारना है तो क्रॉस भी मार सकते हो, डॉट मारना है तो डॉट भी लगा सकते हो। ठीक है, डॉट से क्या होता है, लाइन मारना ईजी हो जाता है। अगर इनको साथ में लगना है CCl2 लिखना है ना, Cl डॉट साथ में हो गया, कनेक्ट हो गए, तो ये इसका भी हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, Cl2 बन गया। ये Cl भी अकेला नहीं आता, ये भी हाइड्रोजन की तरह 2 आता है। तो जिनका भी एक की वैलेंसी रहती है ना, वो अपने साथ ही बना के नहीं, बॉन्ड बना के नहीं, तो एक वो बना देता है, मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, तो क्लोरीन इज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। कैन यू ड्रॉ स्ट्रक्चर, बना तो दिया। नोट दैट वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड टू डिप्लेक्ट। सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, वी सी द फॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, क्यों? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी रहती है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन में 4 की वैलेंसी रहती है, लेकिन ऑक्सीजन में कितनी की वैलेंसी रहती है? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसकी 8 होता है ना, तो कितना होता है इसकी कन्फिग्रेशन कितनी आएगी? 2 और 6 आएगी, मतलब ये जो शेल है इसमें 2 की वैलेंसी रहती है, हमेशा 6 रहते हैं ना, मतलब 2 की वैलेंसी रहती है, यहाँ पे 2 की वैलेंसी रहती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अब अपने आप के साथ ही जब इसने बनाना है तो ये इसके 2 बॉन्ड्स होते हैं, तो दैट्स वाई बीच में 2 शेयर करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो दैट्स वाई ये यहाँ पे 2 बॉन्ड्स आते हैं, डबल बॉन्ड्स आते हैं जब ये शेयर करते हैं। इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन सी दैट द डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 ऑक्सीजन आटम्स, दिस इज बिकॉज द आटम ऑफ द ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन होता है इन द L शेल में। ठीक है, L शेल में द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 होता है एंड इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, उनको 2 मोर इलेक्ट्रॉन होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बता तो दिया मैंने आपको, है ना। सो ईच एटम ऑफ द ऑक्सीजन शेयर करता है 2 क्या इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर ऑक्सीजन टू गिव द स्ट्रक्चर। ठीक है, इन द शोन इन द फिगर द 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, ईच ऑक्सीजन आटम गिव राइज टू 2 पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड ऑफ 2 आटम। ये रहा आपका ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितनी है? 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास भी 1 2 3 4 5 और 6। इन्होंने क्या किया, बॉन्डिंग बना दी। इसकी बॉन्डिंग ऐसे थोड़ी ना, इसने भी 2 इससे ले लिए, इसने 2 इससे ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में बॉन्डिंग बन गई, 2 डबल बॉन्ड आएंगे इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये तो बुक वाला स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको। तो डबल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा एक काम करो, एक और चीज़,
और बताओ कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के डबल डबल बॉन्ड होते हैं, लिख के बताओ मुझे नीचे। लिखो। सो कैन यू नाउ डिप्लिक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। क्या H2O की बात कर सकते हो? H2O ऑक्सीजन के पास 2 की बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के पास 2 रहते हैं ना खाली, तो इसको एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं, है ना। तो इधर लिख देते हैं, हाइड्रोजन को एक की ज़रूरत होती है, तो वो देखो ये एक दूसरे के साथ ही बात कर रहे हैं। सो ये आ गया आपका what would in the case of the diatomic molecule, so ये what would happen in case of the diatomic molecule की अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन हैज़ कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 7। एटॉमिक नंबर कितने होते हैं इसके? 7 होते हैं। तो व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है नाइट्रोजन में? तो नाइट्रोजन में रहता है अगर 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 2 और कितनी आएगी बताओ 5। ठीक है, 2 और 5 रहेगी। तो मतलब इसमें कितनी बॉन्डिंग आ रही है, इसमें कितनी वैलेंसी आ रही है? 3 की। तो नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 3 1 2 3 1 2 3 की आ रही है। तो कितनी बॉन्ड्स आएंगे इसमें? 3 बॉन्ड आएंगे इसमें नाइट्रोजन में। सो नाइट्रोजन हैड एटॉमिक नंबर 7। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी आएगी इन ऑर्डर टू अटेन द ऑक्टेट? ऑक्टेट मतलब नोबल गैस में आता है ना ऑक्टेट, है ना। 8 पूरे कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ईच नाइट्रोजन आटम इन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट करता है 3 इलेक्ट्रॉन, गिव राइज टू द 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे ऑक्सीजन ने किया वैसे ही नाइट्रोजन ने किया, जैसे कार्बन ने किया, जैसे हाइड्रोजन ने किया वैसे ही नाइट्रोजन ने किया। लेकिन नाइट्रोजन को 3 की जरूरत होती है, तो इसलिए 3 बॉन्ड्स बनेंगे इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स, ठीक है। दैट्स वाई ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे इस बिटवीन द 2 एटम्स, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा? नाइट्रोजन एंड 2 का विल बी इट्स रिप्रेजेंट एज ए डिप्लिक्टेड एज ए 3 ट्रिपल बॉन्ड्स आएंगे इसमें। तो ये रहा आपका नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, ठीक है। नाइट्रोजन का आपका ये स्ट्रक्चर आ गया, दिख रहा है? बड़ा करूँ? ये आएगा आपका नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरफ से 6 आ रहे, इस तरह से 2 रख दिए, इस तरफ से 3 रख दिए, इस तरह से 2, इस तरह। तो यहाँ पे इन्होंने बॉन्डिंग बनाई, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये बॉन्डिंग होगी और ये बॉन्डिंग होगी, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब 3 का ये बन जाएगा 3 डॉट, ट्रिपलेट वाला। तो N2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा? ट्रिपलेट बिटवीन द 2 नाइट्रोजन आटम, ट्रिपलेट बिटवीन द 2 नाइट्रोजन आटम। चलो अभी नाइट्रोजन हो गया, अभी हम लोग आके अमोनिया की बात करेंगे। एग्जाम्पल दी हुई है, लेट अस नाउ टेक अ लुक ऑफ मीथेन। अब मीथेन की बात करेंगे। सो लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन के ऊपर, विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन जो है वो वाइटली यूज एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन एंड मीथेन इज का फॉर्मूला होता है CH4, मतलब CH4। अब सोचो हाइड्रोजन को 1 की ज़रूरत होती है, कार्बन को 2 की ज़रूरत, 4 की ज़रूरत होती है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है ना। यहाँ बनाऊँ, है ना, इसका स्ट्रक्चर कितना मज़ेदार बनेगा, है ना। हाइड्रोजन ने क्या किया? अपनी कमी यहाँ पे पूरी कर रहे हैं, है ना, और कार्बन जो है वो इन सब के साथ कर रहा है। तो मीथेन का फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ अ 1 वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है, एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। तो कार्बन का टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रा मतलब 4 वैलेंट होता है कार्बन, बिकॉज ऑफ 4 वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अचीव करने के लिए तो कार्बन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन विद 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो सच बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा बॉन्ड जो कि बनता है शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सच बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड्स बीच में आ रहे हैं ना, 2 एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ अपने एलिमेंट शेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एंड कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं लेकिन वीक रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक रहती हैं। एंड जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कोवलेंट बॉन्ड से
कनेक्टेड हैं, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो उसमें वीक रहती हैं, वीक होती हैं। दीज गिव राइज टू द लो मेल्टिंग, इसी की वजह से लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया आपका। ठीक है, कार्बन वालों को एक्स दिया हुआ है और हाइड्रोजन वालों को डॉट दिया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया इसका। ठीक है, मैंने बता दिया है इसको ना। तो पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन आटम्स हैज़ नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, इसलिए नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड हो जाएंगे। सच कोवलेंट कंपाउंड जो होता है जनरली क्या होता है, हमेशा पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का मैं लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ना, ये थोड़ा सा लंबा है, मेरे बच्चे आ चुके हैं, मैं दोपहर को वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। वो आ चुके हैं, सो दैट्स वाई अभी के लिए मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, आपको क्या चाहिए है। सो थैंक यू वेरी मच, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। ठीक है, बाय बाय, टाटा।